हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पाइट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ अकले मंसूर। मैं एम BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट श्रीकास्ट कश्मीर। तो आज मैंने आपके लिए और एक वीडियो लाया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट 2025 फ्रॉम द चैप्टर एनिमल किंगडम क्लास 11th। जो भी मैंने क्वेश्चंस लाए हैं वो NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इनमें से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे नीट का एग्ज़ाम होगा, JK बोपी का होगा या सुकास्ट UET का एग्ज़ाम होगा। हर किसी एग्ज़ाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इन शॉर्ट, कॉलर सेल्स किस फाइलम में प्रेजेंट होती है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन 1 पॉरिफेरा। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन 1 नेफ्रीडिया, ऑप्शन 2 फिल्म सेल्स, ऑप्शन 3 मॉलफिजन ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन 4 रेड्यूला। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 नेफ्रीडिया। Question number third, which of the following statement is incorrect with regarding to phylum Porifera? Phylum Porifera के related कौन सा statement गलत है। The body is supported by skeleton made up of spicules or spongy fibers, ये तो बिल्कुल सही है। Sponges है water transport और canal system, ये भी सही है। Conocytes और collar cells line the spongiocele and the canals, ये भी सही है। स्पॉन्ज और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सही नहीं है क्योंकि स्पॉन्ज डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका जो सही आंसर है दैट्स ऑप्शन 4 स्पॉन्ज और ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा का कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है। वेंट्रनल कॉर्ड, सीडोसिलोमेट, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन। देखो, सेगमेंटेशन तो होती है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होता है, सीडोसिलोमेट नहीं होते हैं क्योंकि जो एनालिडा है वो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज और एक्सक्लूसिव मेरीन। यहाँ पे कौन सा एक्सक्लूसिव मेरीन मतलब जो मतलब सिर्फ मेरीन है, ठीक है, उनमें फ्रेश वाटर नहीं होता है। ऑप्शन 1 एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन 2 स्टेनोफोरा, ऑप्शन 3 सिफेलोकॉर्डेटा, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है दैट्स ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सब एक्सक्लूसिव मेरीन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियल सिमेट्री ऑकर्स इन विच फाइलम। रेडियल सिमेट्री किस किस में होती है। ऑप्शन ए सीलंट्रेटा, टीनोफोरा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। देखो, अगर मैं इस सवाल का आंसर बताऊंगा तो सीलंट्रेटा रेडियल होता है, टीनोफोरा भी रेडियल होता है, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा भी रेडियल होता है, और जो कॉर्डेटा है वो रेडियल नहीं होता है, वो बायलेटरल सिमेट्री होती है उसकी। इसका जो सही आंसर दैट इज ऑप्शन 1 A, B, C आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द एनिमल्स विच आर ट्रू सिलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री। देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है सिलोम वो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, ठीक, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री होती है। ऑप्शन ए एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ये गलत है क्योंकि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री होती है। एस्केलमेंथस, प्लेटिहेलमेंथस, एनालिड्स, ठीक है। देखो, एस्केलमेंथस सीडोसिलोमेट्स होते हैं, ये भी नहीं आएगा। प्लेटिहेलमेंथस एसिलोमेट्स होते हैं, एनालिडा ये होते हैं सिलोमेट्स और इनकी होती है बायलेटरल सिमेट्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, टू चीफ फीचर्स ऑफ मैमल्स विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर वर्टिब्रे आर। दो फीचर्स आपको बोलने हैं मैमल्स के जो उनको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट्स। हेयर स्किन एंड ओपेरिटी, हेयर स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड्स एंड टीथ, ऑप्शन 4 पिन्ना एंड टीथ। ठीक है, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड हेयर स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्थ्रोपोड्स इज इनकरेक्ट। आर्थ्रोपोडा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन 1 आर्थ्रोपोड्स हैव एन एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स एंड क्रस्टेशियंस। Arthropods have jointed appendages.
ऑप्शन 4 आर्थ्रोपोड्स आर एक्सक्लूसिव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। देखो ऑप्शन 1 इज जो है वो ठीक है, ऑप्शन सेकंड भी ठीक है, ऑप्शन थर्ड भी ठीक है, ऑप्शन 4 गलत है। ठीक है, ये बोलता है एक्सक्लूसिव एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, नहीं एक्वेटिक एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट्स होते हैं वो एयर में भी रहते हैं। ठीक है, ज़मीन पे भी रहते हैं, कुछ इंसेक्ट्स वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, इट मीन्स एक्सक्लूसिव एक्वेटिक नहीं है। ऑप्शन डी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स शो बायलैटरल सिमेट्री, annelids and arthropods show radial symmetry, both 1 and 2nd स्पॉन्ज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। ऑप्शन डी सही बोल रहा है, स्पॉन्ज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, बिल्कुल। लेकिन आपको बोलना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है। ओ इसका जो सही आंसर है दैट इज बोथ 1 and 2, यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स, टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री दिखाता है, इकाइनोडर्म्स भी रेडियल दिखाता है, इसने लिखा है बायलेटरल। ऑप्शन सेकंड में एनिलिडस एंड आर्थ्रोपोड शो रेडियल सिमेट्री, ये भी गलत है क्योंकि बायलेटरल दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। नोटोकॉड इज अ एंडोडर्मली derived rod like structure. Option second, platyhelminthes or pseudocoelomats. Option third, in Cnidarians, polyps produce medusa asexually and medusa form polyps asexually. Cnidoblasts are used for anchorage, defense and for the capture of prey. आपको बोलना है करेक्ट स्टेटमेंट। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 4, Cnidoblasts are used for anchorage, defense and for the capture of prey. ओके, क्योंकि नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल होता है, प्लेटहेलमिंथस होते हैं एसियोलोमेट्स, इसने सीडो लिखा है। इनएडेरेंस पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, इसने सेक्सुअली लिखा है। क्वेश्चन 12, करेक्ट स्टेटमेंट इज और टीनिया एंड फेसिकुला आर एग्जांपल्स ऑफ प्लेटहेलमिंथ्स। टीनोफोर्स आर आल्सो कॉल्ड comb jellies. Hooks and suckers are present in parasitic platyhelminths. देखो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है, ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्शन है, करेक्ट नहीं है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। Cyclostoma have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. ठीक है, ये सही है। ऑल कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स, इस पे देखेंगे गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूल इन क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ये भी सही है। इन एम्फीबिया हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ये भी सही है। ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट, all chordates are not vertebrates. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Option second is the correct answer for this question. ठीक है, क्वेश्चन में चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड फीचर इन टीनोफोर्स, मेंबर्स ऑफ एस्केहेलमिंथ्स आर मोनोइशियस, मोलस्क शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आपको बोलना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है इनमें से। देखो जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन फर्स्ट दैट इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड, मेंबर्स ऑफ एस्केहेलमिंथ्स आर मोनोइशियस, नहीं भाई डाइशियस होते, अलग अलग होते। मोलस्क शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, नो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिडा में होती है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट 1, टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिव मेरिन रेडियल सिमेट्रिकल। ऑप्शन सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। आपको बोलना है इस कौन सही है कौन गलत। देखो इसकी जो स्टेटमेंट 1 है वो भी सही है, जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी सही है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। Question number 16, identify the bilaterally symmetrical and ascoelomate animals among the following. देखो आपको बोलना है सिमेट्रिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल है और ascoelomate है। ठीक है, ascoelomate यहाँ पे एक ही होता है, वो है platyhelminthes, और वो होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द vertebrate group of animals characterized by crop and gizzard in its digestive system. आपको बोलना है डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है क्रॉप एंड gizzard, लेकिन किन एनिमल्स में। ऑप्शन 1 एम्फीबिया, ऑप्शन 2 रेप्टाइल्स, ऑप्शन 3 बर्ड्स, ऑप्शन 4 ऑस्ट्रिचेस। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 बर्ड्स में होता है क्रॉप एंड gizzard. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा। यहाँ पे कौन सी ऑप्शन वो है
जो एनालिडा को डिफाइन करती है। ऑप्शन 1 ट्रोपोब्लास्टिक सही है, सेगमेंटेड बॉडी ये भी सही है, एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल ये भी सही है। ऑप्शन सेकंड ट्रोपोब्लास्टिक ये सही है, फ्लैट बॉडी एंड एसोलोमेट ये गलत है। डिप्लोब्लास्टिक नहीं, इसका जो सही आंसर है दैट्स ऑप्शन 1 ट्रोपोब्लास्टिक भी होते हैं, सेगमेंटेड भी होते हैं और बायलैटरली सिमेट्रिकल भी होती है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल एंड मस्कुलर फेरिंग्स आर प्रेजेंट इन। ठीक है, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल और मस्कुलर फेरिंग्स किस में होता है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड एस के हेलमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाता है, किसमें प्रेजेंट होता है? ऑप्शन 1 फाइसिलिया, ऑप्शन 2 ओबीलिया, ऑप्शन 3 हाइड्रा, ऑप्शन 4 इरिलिया। इसका जो सही आंसर दैट इज ऑप्शन 2 ओबीलिया। क्वेश्चन नंबर 21 विच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। मतलब आपको वो ग्रुप ढूंढना है जिसमें खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ऑप्शन 1 टीनोफोरा, ऑप्शन 2 नाइडेरिया, ऑप्शन 3 पॉरिफेरा, ऑप्शन 4 बोथ 2 एंड 3। देखो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 1 टीनोफोरा में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हेड फुट एंड विसरल हम्प दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ। मतलब हेड फुट एंड विसरल हम्प किस फाइलम में होते हैं? ठीक है, ऑप्शन 1 इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन 2 मोलस्का, ऑप्शन 3 आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन 4 एनलिडा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड मोलस्का। ठीक है, और मोलस्का इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 बेलेनोग्लोसस बिलोंग टू फाइलम। मतलब बेलेनोग्लोसस किस फाइलम में आती है? मतलब बेलेनोग्लोस इज द एग्जांपल ऑफ विच फाइलम? ऑप्शन 1 हेमिकॉर्डेटा, ऑप्शन 2 यूरोकॉर्डेटा, ऑप्शन 3 स्फेलोकॉर्डेटा, ऑप्शन 4 साइक्लोस्टोमेटा। इसका जो सही आंसर है दैट इज हेमिकॉर्डेटा। बेलेनोग्लोस एंड सेकोग्लोस आर एग्जांपल्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। Question number 24 which are the following possess poison sting belongs to class Chondrichthyes। मतलब Chondrichthyes में एक एनिमल होता है जिसके पास पॉइजनस सिटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्राइगॉन। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 विच आर द फॉलोइंग आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। मतलब स्पॉनिंग या मैं बोलूँगा रिप्रोडक्शन करने के बाद कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं, आपको वहाँ ये आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन 1 पेट्रोमाइजन, ऑप्शन 2 ब्रैंकियोस्टोमेर, ऑप्शन 3 डोलिलम, ऑप्शन 4 एसिडिया। इसका जो सही आंसर है दैट इज पेट्रोमाइजॉन। ठीक है, क्योंकि ये बिलोंग करता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोमेटा जब स्पॉनिंग करते हैं उसके कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सब ने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट।